नाराज है? नहीं। थोड़े से तो हैं, मुझे पता चल रहा है। ऑफिस से आने के बाद आपने ठीक से बात भी नहीं की। मैंने कहा ना, नाराज नहीं हूं मैं। बाप रे, कितना गुस्सा है आवाज में। हाँ, गुस्सा हूँ। अब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो बस छेड़ रही थी आपको और आप चिढ़ गए। टुकू ना बिल्कुल आप पर गया है। इसलिए आप वही ट्रिक चलाना चाहती हैं ना मुझ पे, जो आप उस पे चलाती हैं। कौन सी ट्रिक? वही बहला फुसला के अपनी बात मनवाने वाली। मुझे आपसे कौन सी बात मनवानी है नैतिक? ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं अक्षरा। आजकल एक ही बात का भूत सवार रहता है आपके दिमाग में। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं नैतिक? अगर मुझे आपसे कुछ कहना होता तो मैं साफ साफ कह देती ना, बात क्यों मनवाती? और वैसे भी आप जो सोच रहे हैं वो दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। मैं सच में आपको चिढ़ा रही थी। ठीक है, मान लेता हूँ आपकी बात। वैसे भी अपनी बात मनवाने की आदत पड़ती जा रही है आपको। क्या हो गया आपको नैतिक? मैंने आपसे कुछ कहा कि हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, आपने मना कर दिया। बात खत्म हो गई ना। उसके बाद मैंने आपसे कुछ कहा, और अब तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं कहना है। छोटी माँ ने मना कर दिया किसी को भी बताने से। अच्छा ही हुआ। बड़ी देर लगा दी अंशु तूने, कब से राह देख रहे थे। भाई, ऐसा थका थका लग रहा है मेरा बच्चा। क्या बात है बेटा, काम ज्यादा था क्या आज? हाँ बड़ी माँ, वो आज सब कुछ खत्म करना था ना, तो हो गया। तू तो कह रहा था कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे। हाँ दादू, लेकिन आज ही सबके पीछे लगकर पूरा काम आज ही खत्म कर दिया। यहाँ तक कि स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो गई। अरे वांशु, तुमने तो कमाल कर दिया। नहीं भाभी, मैंने अकेले ने कहाँ कुछ किया है। ये तो आप सबका सपोर्ट और दादू की मदद की वजह से हुआ है। और जसमीत बिटिया का साथ। उसके आने के बाद ही तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया है अंशु। बिल्कुल सही कहा जेठ जी आपने। ये तो हो गई, क्यों विशंबर? हाँ माँ बिल्कुल। हमें भी देख लीजिए ना, काम तो हम शादी के पहले भी करते थे, लेकिन असली जिम्मेदारी का एहसास तो तुम्हारी बड़ी माँ के आने के बाद ही हुआ। ताऊ जी, मैं सोच रहा था कि जयपुर एयरपोर्ट के टेंडर्स खुल रहे हैं, तो हम भी अप्लाई कर दें कैफे के लिए। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी जो है ना, उसे अच्छे से संभालो, फिर उसी के बलबूते पर आगे बढ़ो। बड़े प्यारे हैं आपके बच्चे। बहुत याद आती होगी ना बच्चों की। आपने कभी कोशिश नहीं की बच्चों को मिलने की? आप क्षमा करें मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। मुन्ना, 8:30 बजे निकलना है। वो पंजाब का व्यापारी बराबर 9 से पहले ऑफिस में पहुंच जाता है। हाँ भाजी, उसी मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लल्ला, तुझे दूध दे दूं बेटा? हाँ, यहीं पे। जब तक फोन नहीं आता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। टुक्कू बेटा, ये क्या है? फोन कब आएगा पता थोड़ी ना। और वैसे भी इतनी सुबह सुबह कोई फोन नहीं करेगा आपको। और आप जाओ खेलो, हम सब है ना यहाँ। फोन आएगा तो हम आपको बता देंगे। नहीं, मैं ही फोन अटेंड करूँगा। तो ये फोन डेड तो नहीं हो गया? नक्श, फोन को नीचे रखो। अगर कोई लाइन ट्राई करेगा तो उसे तो बिजी टोन ही मिलेगी ना। हेलो, दिस इज नक्श सिंघानिया। अरे नक्श सिंघानिया, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? अंशु मामा,
मेरा आरजे का रिजल्ट आने वाला है ना, इसलिए आप प्लीज बड़ी दादी या दादाजी के फोन पे ही फोन करना। अगर उनको बिजी टोन आया तो। अच्छा, तो दीदी या जीजू के फोन पर करूं? नहीं नहीं, उनके भी नहीं, मैंने उन दोनों का नंबर दिया है। अच्छा बाय। अरे टुकू, ये क्या है बेटा, बात तो करवा देते। नहीं, इस फोन से कोई बात नहीं करेगा। अरे अंशु। हेलो। हाँ दीदी, वो आज ना मेरे कैफे का इनॉग्रेशन। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। अंशु का कैफे आज से शुरू हो रहा है। हम सब की ओर से बधाई देना उसे। हाँ, और ढेर सारा आशीर्वाद। सुन लिया? जी दीदी। अच्छा, सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिए, और हाँ, हमारे नक्श सिंघानिया को ऑल द बेस्ट। ठीक है, चल शाम को बात करते हैं। बाय। अरे नक्श, ये नंबर भी दिया है मैंने, अगर उनका फोन आ गया तो। नक्श, अगर आ भी गया तो कॉल वेटिंग होती है ना, अगर फोन आएगा तो पता चल जाएगा। और वैसे भी हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अगर कोई फोन आएगा तो मैं बता दूं। लो। नहीं जाओ, पर फोन यही छोड़ के जाओ। नक्श, ऐसा नहीं हो सकता है, पापा का इम्पोर्टेंट कॉल आया तो आज आप सबको बोल दो कि वो आपको ऑफिस के नंबर पे कॉल करें। अरे टुकू, ये गलत बात है। पापा को फोन आएगा तो आपको बता देंगे। पापा प्लीज, ये पापा, मेरे प्यारे पापा, अपने बेटे की बात मान जाओ। ठीक है, फोन रख लो, मैं ऑफिस के फोन से मैनेज कर लूंगा। ओके? ये थैंक यू पापा, लव यू। अरे बाप रे। चल बाय। बाय बेटा। छोटी मामा, क्या? हाँ बाबूजी। दीदी, मैं सरजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपके बाबूजी को बहुत बुखार है और इनको खांसी भी बहुत हो रही है। डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे हैं। मेरी बात करवाओ उनसे। जी दीदी। वो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मामूली सी खांसी है, तो चिंता मत कर। बाबूजी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आपकी आवाज से पता चल रहा है आपको कितनी खांसी है। कल मैंने कहा था ना आपसे कि दवाइयाँ ले लीजिए। अब रात भर बुखार भी बढ़ गया। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं आती हूँ, फिर अस्पताल चलते। भाभी माँ नहीं नहीं दिव्यानी, तुम जाओ, और वो चाहे कुछ भी कहे, अच्छे से सब जांच करवाना। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, हाथ का ध्यान रखना। अगर ऐसी लापरवाही बढ़ती तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सॉरी डॉक्टर, आगे से ध्यान रखूंगा। बाबूजी, आप अपना ख्याल रखा कीजिए। खांसी बुखार आपको कुछ भी हो, फौरन मुझे फोन कर लीजिएगा। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा ना बाबूजी, तो मैं सब छोड़ के आपके पास आके रह लूंगी, या फिर आपको अपने घर ले जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा। चल, और देख, अब तू अपने घर जा, बहुत देर हो गई तुझे घर से निकले हुए। बेटा, ये इस तरह मरीजों के काम के लिए जाना, या कभी कभी मेरे लिए, ये बात अच्छी नहीं है। घर में 100 काम होते हैं, और फिर आज तो नक्शा नतीजा भी आने वाला है। जी। तू घर जा, उसके साथ रहे। जी बाबूजी, बस कुछ दवाइयाँ लेनी है मुझे, वो लेके फिर मैं आपको छोड़ते हुए घर चली जाऊंगी। तू ले बेटा दवाइयाँ, और तू मेरी चिंता मत कर, मैं चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, भैया केमिस्ट शॉप किधर है? हाँ, उधर। थैंक यू। जी, ये दवाइयाँ दीजिए। हेलो अनन्या दीदी, जल्दी बताओ, आपको फोन आया? हाँ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या? हाँ, वो पता नहीं मेरा क्या होगा। तेरा हो जाएगा चिक्कू। आपका भी होना चाहिए था अनन्या दीदी। मेरा भी बहुत मन था। चल मैं रखती हूँ चिक्कू, तेरा फोन बिजी हो रहा है ना। ओके बाय अनन्या दीदी। नहीं हुआ ना, उदास है अनन्या। हाँ मम्मा, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा ना?
मुझे बहुत डर लग रहा है। करके कुछ नहीं होगा, उल्टा हाथ का दर्द और बढ़ेगा। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। दो नमन। लो। हेलो। ओके, आपसे बात करनी है। वहीं से। हेलो जी। टुगु, क्या हुआ? मुझे पहले ही लग रहा था। और मैंने अच्छा तो किया था मम्मा। हाँ, लेकिन और अच्छा हो सकता था। कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में इंसान को हर तरह के रिजल्ट के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी कोई सिलेक्ट होता है और कोई नहीं होता है। अब देखो, जैसे आज आप सिलेक्ट हो गए। फिर क्या बोला आपने? अब जैसे आज आप सिलेक्ट हो गए। ये मम्मा, I love you। मेरा छोटा आज बहुत बहुत बधाई हो। दादी, आपको पता है मैं छोटा आरजे बन गया। कांग्रेचुलेशंस नक्श। वैसे मुझे हमेशा से पता था कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी, तुम हो ही इतने टैलेंटेड। मम्मा, अब पापा को फोन कर दो ना, जल्दी। हाँ, बताती हूँ। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। भाभी माँ, देखियो, पूछ जा। अक्षरा, तुम भी चलो ना मेरे साथ। पता नहीं मुझसे अकेली से कैसे क्या होगा देवयानी, अच्छा ही होगा। और कुछ बिगड़ गया ना तो हम सब है ना तेरी मदद करने के लिए। चल। ठीक है। हाय मूस, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? इतने अपसेट क्यों साउंड कर रहे हैं? कुछ हुआ क्या? I just don't understand मूस। वो मुझे बार बार मिल जाती हैं, कभी वो, कभी उनकी फैमिली का कोई और आज तो हद ही हो गई। You know, वो मेरे साथ लिफ्ट में फंस गई थी। इतना अजीब लग रहा था। मैं समझ सकती हूँ भाई। एनीवेज, आपका काम कैसे चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार, बट डोंट वरी, I'll manage। बहुत मुश्किल हो रही है ना? आप अंशु को कहिए ना, वो आपकी मदद कर सकता है। अंशु अपने कैफे की ओपनिंग में बिजी है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। भाई, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं मूस, I'll manage। आप चाहे कितना भी मना कर लो, मैं तो आऊंगी ही। मूस, तू प्लीज मत आ यार। You know, डैड परेशान हो जाएंगे and I don't want him to be disturbed, so please, I'll manage। डोंट वरी भाई, मैं डैड से बात कर लूंगी। अब आप टेंशन मत लीजिए, ओके?
अच्छा ओके, चल आजा। थैंक्स। एनीथिंग फॉर यू भाई। टेक केयर। बाय। बाय। अच्छा बेटा रखती हूँ। हमारी तरफ से घर में सबको एक बार फिर बधाई देना। क्या हुआ? चिकू को सिलेक्शन हो गया? हाँ बेटा। मुझे पता था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दिल टूट गया अनन्या का। पहले तो खुद ही नहीं करना चाहती थी, फिर जब इच्छा हुई करने की तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। खैर मैं जाकर समझाती हूँ कि ऐसे दिल छोटा नहीं करते। ऐसे में हम बड़ों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। दो बच्चे, दोनों के लिए अलग अलग माहौल। एक की खुशी में खुश ना हो तो गलत लगता है, और दूसरे के दुख में अगर खुशी जताओ तो भी गलत लगता है। इतना डाल दो भाभी? हाँ, पर पहले अच्छे से भूनना। हाँ। मैं जरा भंडार घर में घी कितना है देख के आती हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो, पर सबसे पहले मुंह मीठा करो। मैंने आज नमन के साथ पूरे 5 मिनट बिताए अक्षरा। क्या? कब? हॉस्पिटल की लिफ्ट में। लिफ्ट बीच में अटक गई और हम दोनों लिफ्ट में थे। बात हुई आपकी कुछ? हाँ भी और नहीं भी। मैं जानती हूँ वो मुझसे नफरत करता है अक्षरा, पर मुझे वो भी मंजूर है। इसी बहाने वो मुझे याद तो करता होगा। आज वो 5 मिनट जो मैंने उसके साथ बिताए ना अक्षरा, उसमें एक पल ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि वो मुझे माँ मानता नहीं तो क्या, ठुकराता भी नहीं। और बस उस एक पल में ना मैंने वो सारे साल जी लिए जो मैंने उसके बिना जिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुस्कान ने मुझे फोन किया, नमन के साथ मुझे वक्त मिला। अब मेरे बच्चे जहाँ रहे बस खुश रहे, इतना ही चाहती हूँ मैं। अब हमें किसी को ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये बात ढकी है, इसे ढकी ही रहने दो। अब मेरे लिए इस परिवार की खुशी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, और मैं किसी कीमत पे उसे कम नहीं होने देना चाहती, अपनी खुद की खुशी के लिए भी नहीं। कल जाना है और रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और तभी का तभी रेडियो पे भी सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा। आप लोग सुनोगे ना? हाँ, मैं सुनूंगा। चिक्कू, मुझे मेरे हॉलीडे का होमवर्क करना है। बाय। अनन्या दीदी बात बीच में छोड़ के क्यों चली गई? उनका नहीं हुआ ना तो वो जेको हो रही है। नहीं नहीं, वो कभी जेको नहीं होती। वो तो मैं जेको होता हूँ अनन्या दीदी से। तो फिर क्यों चली गई? पता नहीं, शायद उनका मूड ऑफ है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उनका मूड ठीक कर दूंगा। पता नहीं ये मोती कहाँ गिर गया। अभी दिन में जब डुगू के साथ खेल रही थी तब तो था। खुल के हंस लीजिए बेटी। इसमें खुल के हंसने की क्या बात है? बाप रे, अभी भी इतने नाराज है, इतना गुस्सा। आप भी ना, एक तो मैंने आपको गिरने से बचाया बिल्कुल हीरोइनों की तरह, और आप हैं कि कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक स्माइल ही दे दीजिए। आपसे अच्छा ना मेरा डुग्गू है, उसके लिए अगर कुछ करते हैं ना तो कम से कम वो थैंक यू तो बोलता है। आप तो बहुत ही कंजूस हैं। थैंक यू। मुझे नहीं सुनना आपका थैंक यू। अरे अरे अक्षरा, जब मैं कुछ करता हूँ ना तो थैंक यू की उम्मीद नहीं करता। अरे हेलो पापा। हेलो राक्ष, कांग्रेचुलेशंस। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी। आपको पता है मैंने स्क्रिप्ट याद कर ली। ओ, बहुत मेहनत कर रहे हो। करना पड़ता है ना पापा। पापा, आपको मुझ पे प्राउड है? बिल्कुल। तो फिर कुछ इनाम तो दो। नाक्ष, आप कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं होते जा रहे? अच्छा, आपको इनाम मिलेगा, लेकिन उससे पहले ना अच्छे से प्रोग्राम करके आओ। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मम्मा, आपने सुना ना पापा ने क्या कहा? अक्षरा, राधे कृष्णा।
राधे कृष्ण, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मैं पूछने आई थी, तुम्हारे पास कोई बड़ा सूटकेस है? वो क्या है ना, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन। अच्छा। मेरे पास सारी छोटी छोटी अटैची हैं, जिनमें सामान नहीं आ रहा। सोचा तुमसे पूछ लूं कि कोई बड़ा सूटकेस है? हाँ, एक दो है तो सही, लेकिन वो ना स्टोर रूम में है। मैं गिरजा से निकलवा के ना बाद में भिजवा दूंगी। हफ्ते भर में लौट आएंगे, फिर आकर दे दूंगी। तुम लोग कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.